online classes, class 10, subject SST, chapter 2, part 4. Horticulture Development Program. National Horticulture Mission and National Horticulture Center are the sponsored program of central government which was started in 2005. These programs include the production and marketing of horticulture product. उद्यानिकी विकास कार्यक्रम. राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन एवं राष्ट्रीय बागवानी केंद्र सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम है जिन्हें 2005 में प्रारंभ किया गया था. इन कार्यक्रमों के अंतर्गत बागवानी उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन को समृद्ध किया गया है. प्रोविजंस टू एस्टेब्लिश ग्रेप्ड बैंक टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लांट एंड फुलफिल इट्स डिमांड. कलम बैंक स्थापित करना, पर्याप्त गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन एवं पूर्ति क्षमता बढ़ाना. टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप. बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के वृद्धि करना. फॉर टेस्टिंग सॉइल एंड लीव्स फैकल्टीज ऑफ लेबोरेटरीज, नर्सरीज, पाली हाउस एंड ग्रीन हाउस हैज़ टू बी इंक्रीज्ड. मिट्टी पत्तियों का परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएँ, पौधेशालाएँ, पाली हाउस, ग्रीन हाउस की सुविधाएं बढ़ाना. प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज़ टू बी इंक्रीज्ड फॉर एक्सपोर्ट. निर्यात के लिए उच्च किस्म के बागवानी फसलों का उत्पादन करना. टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स. उच्च किस्म के संस्करण उत्पादों की पैदावार बढ़ाना. टू एनहेंस द बेसिक एमेनिटीज फॉर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट. विपणन एवं निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाओं की में वृद्धि करना. अचीवमेंट उपलब्धियाँ. 97,503 हेक्टेयर एडिशनल एरिया वाज फाउंड अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. बागवानी फसलों के अंतर्गत 97,503 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र पाए गए हैं. टू इंक्लूड 50,667 हेक्टेयर, 16,252 हेक्टेयर एंड 20,262 हेक्टेयर्स एरिया अंडर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस रिस्पेक्टिवली. फल, सब्जी और मसालों के लिए क्रमशः 50,667 हेक्टेयर, 16,252 हेक्टेयर और 20,262 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करना. 5,858 हेक्टेयर area has been included for high price value crop like medicinal and aromatic plants and flowers. औषधि एवं सुगंधित पौधों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के अंतर्गत 5,858 हेक्टेयर क्षेत्र में को शामिल करना. हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन इम्प्लीमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड along with increase in production of fruits, flower and vegetables is also important for the development of horticulture. Fertility of the soil should be maintained by continuous use of manures and chemical fertilizer in appropriate quantity. Means of aggregation should be sufficient. Boundaries of gardens should be strong so that unwanted element might not damage the crop. Weather forecasting should be done by radio sector so that product could be product from extreme weather. Market and export system should be decided by the state and the central government. Loan should be made available to horticulturists by the bank and the other loan giving agency. Library, agriculture research institution should implement high yielding species of fruit, flower and vegetables and motivate producers to adopt such varieties. In this way, progress in the field of horticulture is possible in the country.
उद्यानिकी विकास कार्यक्रम को मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लागू किया गया है। फल, फूल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक उनकी सुरक्षा है। उद्यानिकी के विकास हेतु आवश्यक है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने हेतु आवश्यक खाद या व रासायनिक उर्वरकों का उपयोग निरंतर उचित मात्रा में किए जाएँ। सिंचाई के साधन पर्याप्त होना चाहिए। बागानों की बागड़ सुरक्षा घेरा मजबूत होना चाहिए जिसमें अवांछित तत्वों से कोई क्षति न पहुंचाई जा सके। मौसम की पूर्व जानकारी उत्पादकों को रेडियो आदि से की जाए जिससे उत्पादों की मौसम की मार से बचाया जा सके। देश के विपणन व निर्यात की व्यवस्था राज्य व केंद्रीय सरकारों द्वारा निश्चित की जानी चाहिए। बैंक व अन्य ऋण देने वाली संस्थाएं उदारतापूर्वक उद्यानिकी के में लगे लोगों को ऋण उपलब्ध कराए। कृषि अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अधिक उत्पादन देने वाली फल, फूल व सब्जियों की नई प्रजातियां विकसित कर उत्पादकों को उन्हें अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर देश के उद्यानिकी क्षेत्र पर उत्पादन में निरंतर विकास संभव हो सकता है। 2.6 मिनरल्स टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन। खनिज प्रकार, वितरण, महत्व व उनका संरक्षण। Substances which are extracted while digging the earth's surface deeply are called mineral substances. Sometimes they are found near the earth's surface due to soil erosion. Nature has deposited them very deep in the earth. Most minerals are found in the old rocks. धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोदकर बहुत से पदार्थ निकाले जाते हैं जिन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। कहीं कहीं वे पदार्थ भूमि व के कटाव के कारण धरातल पर ही मिल जाते हैं। प्रकृति ने खनिज पदार्थों की पृथ्वी के को गर्भ में बहुत नीचे इकट्ठा किया है। अधिकतर खनिज पदार्थ पुरानी चट्टानों में भी पाए जाते हैं। मिनरल्स और द बेसिक्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मशीन्स इन द इंडस्ट्रीज, शिप, हाई बिल्डिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ weapons, coins and other metallic things we use all the gift of mineral substance. Mineral are the basic of industrial development in the country. There would have been no industrial production and development if we were not having metal and minerals. In ancient times when man was not aware of metal and power resource, he made use of stone and other hard substance for him. Later on he identified iron and coal and made use of them. Today man is aware of many minerals. Every country is importing the minerals important for their economic development. आधुनिक औद्योगिक उन्नति के आधार पर खनिज पदार्थ ही है। कारखानों में लगी मशीनें, पानी पर तैरते जहाज, ऊंची इमारतें, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, सिक्के व हमारे उपयोग में आने वाली धातु को सभी वस्तुएं खनिज पदार्थ की देन है। देश के औद्योगिक विकास के आधार विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ ही हैं। यदि मानव समाज के पास धातुएं व अन्य खनिज न होते तो आज औद्योगिक उत्पादन व विकास बहुत कम होता। प्राचीन समय पर में जब मनुष्य धातुओं और शक्तियों के साधनों से परिचित न था तो वह पत्थर व अन्य कठोर वस्तुओं का उपयोग अपने लिए करता था। कालांतर में यह लोहा व कोयला की पहचान व उपयोगिता का ज्ञान हुआ। आज मनुष्य को नाना प्रकार के खनिज पदार्थों का ज्ञान है। हर देश अपने औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक खनिज पदार्थों की आयात कर रहा है। मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। खनिज पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। मेटालिक मिनरल्स, धात्विक खनिज। मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स इन sufficient quantity are called metallic minerals. Metallic minerals are subdivided into ferrous and non-ferrous. Some common ferrous minerals are iron, magnesium, chromite, pyrite, tungsten. Some non-ferrous metal are gold, silver, copper, lead, tin, zinc and bauxite etc. धात्विक खनिज वह खनिज पदार्थ जिसमें धातु पर्याप्त मात्रा में मिलती है। लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, टंगस्टन, बेरिल आदि लोहे धातुएं हैं। अलोह धातुएं तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टीन, जस्ता, बॉक्साइट आदि हैं। नॉन मेटल मिनरल्स आध्यात्मिक खनिज
These are the minerals in which metal are not present. Some of the common non-metallic minerals are diamond, mica, coal, salt, gypsum, limestone, etc. ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु नहीं पाई जाती जैसे हीरा, अभ्रक, कोयला, नमक, जिप्सम, चूने का पत्थर आदि. इंडिया हैज रिजर्व ऑफ मिनरल्स वेल्थ. ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री. छोटा नागपुर प्लेटू contain rich deposit of minerals and is now as minerals wonder of world. India 40% minerals are found here. India is independent in some minerals and some minerals are exported after fulfilling our requirement in the production of minerals. Bihar and Jharkhand contributes 37%, West Bengal 22% and मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ 60%. भारत में खनिज संपदा का सुरक्षित भंडार है. हमारे देश में प्रायः सभी प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं. छोटा नागपुर के पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से इतना अधिक धनी है कि उसे विश्व का खनिज अक्षय कहा जाता है. भारत में लगभग 40% खनिज पदार्थ यहीं पाया जाता है. भारत कुछ खनिज पदार्थों में आत्मनिर्भर है और कुछ खनिज ऐसे हैं जिन्हें अब देश की आवश्यकता की पूर्ति पश्चात निर्यात किया जाता है. खनिज के उत्पादन में बिहार व झारखंड का अंश 37% है और पश्चिम बंगाल का अंश 22% है और मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का अंश 16% है. आयरन ओर, लोहा एस. Iron ore is the backbone of modern industrial civilization. India ranked 8th in iron production country of the world. With regards to high grade iron ore, it ranks second. There are 4 varieties of iron ore: hematite, magnetite, limonite and siderite. लोहा एस. आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का आधार लोहा है. संसार के लोहा उत्पादक देशों में भारत का 8वां स्थान है, परंतु उत्कृष्ट लोहे की प्राप्ति में भारत का स्थान दूसरा है. लोहा 4 प्रकार का होता है: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडेराइट. हेमेटाइट, इट इज रेड एंड ब्राउन इन कलर, contains 60 to 70% of iron. This is the best quality iron are found in abundance in India. It is found in aqueous rock. लाल और भूरे रंग का होता है जिसमें धातु का अंश 60-70% होता है. ये सर्वोत्तम प्रकार का लोहा है. भारत में अधिकांश लोहा इसी किस्म का मिलता है. यह जलज सैलों में पाया जाता है. मैग्नेटाइट, इट इज ए ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड ऑफ मैग्नेटिक आयरन containing 22% of iron. It is found इंजीनियर्स रॉक mainly found in कर्नाटका एंड तमिलनाडु. काले रंग का चुंबकीय लोहे का अक्ष है, ऑक्साइड है, जिसमें धातु का अंश 72% तक होता है. यह आग्नेय शैलों में पाया जाता है. यह तमिलनाडु व कर्नाटक में भी मिलता है. लिमोनाइट, इट इज formed by the combination of oxygen, water and iron. It contain 40 and to 60% of iron. It is yellow in color and found in sedimentary rocks. ऑक्सीजन पानी व लोहे के मिश्रण से बनता है. इसमें 40 से 60% तक लोहा होता है. इसका रंग पीला होता है और औषधि सैलों में भी पाया जाता है. सैडेराइट, दिस इज आल्सो नाउ एज आयरन कार्बोनेट formed by the combination of iron and carbon. It is brown in color. 10 to 48% iron is present in it. सिडेराइट, यह आयरन कार्बोनेट कहते हैं. इसे लोहे तथा कार्बन के मिश्रण से बनता है. इसका रंग भूरा होता है. यह धातु का अंश 10 से 28% तक होता है. माइंस ऑफ आयरन और भी डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग रीजन. भारत में लोहे की खदानों को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र. द मैन आयरन रिजर्व ऑफ सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट आर
मनोहरपुर, पसीरा, बुढ़ाबुर, गुहा और एंड नोआमुंडो in Odisha. Iron reserve are located in Gurmaisani, Salaipat and Badam Paharal. In Mayurbhanj district reserve are located डिस्ट्रिक्ट। झारखंड राज्य में केसिंगपुर भूमि के प्रसिद्ध लोहा खदानें मनोहरपुर, पसीरा, बुढ़ाबुर, गुहा और नोआमुंडो है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में गुरमासानी, सलाईपट तथा बादाम पहाड़ की खदानें प्रमुख हैं। सेंट्रल इंडिया रीजन। इन दिस रीजन आयरन रिजर्व आर लोकेटेड इन गोवा, in Jabalpur, Mandla and Balaghat district of Madhya Pradesh, in Durg, Raigarh and Bilaspur district of Chhattisgarh, and in Chanda and Ratnagiri district of Maharashtra. The mines of Durg district are Dali, Rajhara and Bardila of Bastar are famous. The iron mines are also located in Udaipur, Bhilwara, Dongarpur and Bundi, the district of Rajasthan. मध्य भारत क्षेत्र। इस क्षेत्र में गोवा मध्य प्रदेश और जबलपुर, मंडला, बालाघाट छत्तीसगढ़ का दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर और महाराष्ट्र के चांदा और रत्नागिरी जिलों में लोह भंडार हैं। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की दल्ली व राजहारा और बस्तर की बैरडीला और एवं राव घाट की खदानें प्रसिद्ध है। राजस्थान के अरावली क्षेत्र, उदयपुर व भीलवाड़ा, डूंगरपुर व बूंदी जिलों में भी लोहे खदानें हैं। पेनिसुलर रीजन। इन कर्नाटका डिपॉजिट occur in चिकमगलूर, बल्लरी, कन्नड़ एंड चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन तिरुचिरापल्ली, सेलम, साउथ आरकंडू district of Tamil Nadu, and in Andhra Pradesh, Ores are Sacred Thought, Anantapur, Kurnool and Nelluru district. प्रायद्वीप क्षेत्र। कर्नाटक के चिकमगलूर, बल्लरी, कन्नड़ और चित्रदुर्ग जिलों में, तमिलनाडु के सेलम, तिरुचिरापल्ली तथा दक्षिण आर्काडू जिलों में तथा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कुर्नूल तथा नेल्लूर जिलों में लोहे की खदानें हैं। अदर रीजन। स्मॉल डिपॉजिट ऑफ द और आर फाउंड इन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, अल्मोड़ा एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल, कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, जम्मू एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इन नागालैंड। मैग्नीज ओरे। मैग्नीज अस्क। मैग्नीज एज वेराइटी ऑफ यूजेस, देयरफॉर it is now as jack of trades. India stands second in the production of manganese in the world. 90% of the total production of the world is extracted from here metal, which contain manganese and iron both in increased exchange is now as ferromanganese alloy, and when it is less than 5% it is called ferroalloy. मैग्नीज अस्क
मैग्नीज का उपयोग अनेक वस्तुओं को में होने के कारण इसे जैक ऑफ ट्रेडर्स कहते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत के विश्व में द्वितीय स्थान है। विश्व में कुल उत्पादन का 19% मैग्नीज यहाँ निकलता है। जिस धातु में मैग्नीज व लोहा दोनों अधिक मात्रा में मिश्रित रहते हैं उसे मैग्नीज लोहा एस कहते हैं। 5% से कम मैग्नीज के अंश होने पर लोहा एस कहलाता है। मैग्नीज और इज यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ आयरन स्ट्रॉन्ग स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड। इट इज आल्सो यूज्ड टू क्लीन ग्लास और मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, बैटरीज, इंसेक्टिसाइड एंड अदर केमिकल सब्सटेंस। अधिकांश मैग्नीज का उपयोग लोहा एवं इस्पात उद्योग में होता है। इसका मिश्रण से इस्पात मजबूत हो जाता है। मैग्नीज का उपयोग शीशे को साफ करने, रगड़ने और सूखी बैटरी बनाने तथा प्लास्टिक, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य रासायनिक पदार्थों को तैयार करने के लिए होता है। थैंक यू।